जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल मुस्कान पर। आपने अनेकों यूट्यूब चैनल्स पर भगवत गीता के श्लोक और उनका अर्थ सुना होगा, परंतु हमारे चैनल पर भगवत गीता के श्लोक का शब्दार्थ नहीं बल्कि उनका भावार्थ बताया जाएगा, जो आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं और मिले। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं गीता ज्ञान। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो का असली खजाना अंत में ही है, यानी गीता से मिलने वाली पहली सीख अंत में ही बताई गई है। दोस्तों, भगवत गीता के पहले अध्याय में जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू होता है, वहाँ हमें पहली सीख यह मिलती है कि एक तरफ स्वयं भगवान होते हैं जो सभी तत्वों के निर्माता हैं, और एक तरफ शिष्य अर्जुन है जो स्वयं जगत पिता से प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात एक गुरु होने के नाते जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है वह सभी तथ्यों का ज्ञाता होना चाहिए। उसके पास हमारे सभी प्रश्नों का, हमारे अंतर्द्वंद का हल होना चाहिए। वहीं जो शिष्य है वह जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, एवं अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछने का सामर्थ्य उसके पास होना चाहिए, चाहे उसके सामने स्वयं परमेश्वर ही क्यों न खड़े हों। गुरु और शिष्य दोनों की योग्यता ही कर्म को सफल बनाती है। भगवान ने अर्जुन को ही गीता उपदेश के लिए क्यों चुना, ये कारण हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भगवत गीता की दूसरी सीख मिलती है जब युद्ध से पहले अर्जुन सारथी बने श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, जिससे मैं दोनों सेनाओं का भली भांति निरीक्षण कर सकूं। ऐसा करने के बाद जब दोनों सेनाओं में अपनों को देखकर अर्जुन विचलित हो जाते हैं, वहीं से उनका अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई कार्य करने से पहले सभी पक्षों का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए और अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर खोज लेने के पश्चात ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें तीसरी सीख क्या मिलती है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ताऊ, चाचाओं, दादाओं, भाइयों, ससुराल वालों को, मामाओं को, अपने कुल के दीपकों, अपने पुत्रों को और अन्य सगे संबंधियों को देखकर भावुक हो जाते हैं और धनुष त्याग कर रथ पर ही विलाप करने लगते हैं। यहाँ हमें समझना चाहिए कि हम चाहे कितने ही ताकतवर हों, कितने ही बड़े योद्धा हों, चाहे हमारे पास कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, पर हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम और दया होना चाहिए। हमें आत्मबोध होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है। हमें अपनी शक्ति के मद में अंधा होकर अपनी भावनाओं का गला नहीं घोटना चाहिए और युद्ध या हिंसा करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। और आइए अब जानते हैं भगवत गीता से मिलने वाली सबसे पहली सीख के बारे में, जो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता की शुरुआत धृष्टराज और संजय के वार्तालाप से होती है, जहाँ पहली सीख हमें मिलती है कि धृष्टराज, जो कि एक अंधा व्यक्ति है जिसकी आंखों के सामने काला घना अंधेरा है, इसका अर्थ हर चीज उस काले से ही प्रारंभ होती है और काले पर ही आकर समाप्त हो। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ब्लैक होल के बारे में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्लैक होल में जाने वाली चीज़ें कभी वापस नहीं आती। यह ऊर्जा का वह केंद्र है जो सब कुछ अपने भीतर नष्ट कर लेता है, लेकिन यह भी सच है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जब ब्लैक होल में जाकर नष्ट होती हैं तो किसी और ब्रह्मांड में फिर से कोई रूप ले लेती हैं। इससे यह पता चलता है कि काला ही प्रारंभ है और काला ही अंत है। जैसे नर में नारायण है, वैसे ही काले में महाकाल है, जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। आज की वीडियो में
बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ बोलिए विश्व का कल्याण हो।